वो बहुत ज़बरदस्त, ये एक नई फाइंड है मेरी भारत से। बहुत कमाल के शेर, अंदाज बहुत गरमाने वाला, बड़े पुरजोश, जज्बाती, ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। और आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने भारत से इमरान प्रतापगढ़ी और वैसे अहदुद्दीन अवैसी के बारे में काफ़ी नज़्मों पे, तकरीरों पे रिएक्शन दिया, लेकिन आज मेरे पास कुछ डिफरेंट है। और उसके लिए भी रिक्वेस्ट की थी एमडी माज ने काफ़ी अर्से पहले, 2-4 महीने पहले रिक्वेस्ट की थी कि सर आप रेहान हाशमी के मुशायरे पे आप रिएक्शन दें। तो मेरे सामने इनका जो इन्होंने सजेस्ट किया था मुझे, वो वीडियो यहाँ पे खुली हुई मेरे सामने। इसको मैं देखूंगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या है, रेहान हाशमी कौन है और इनके मुशायरे में क्या ख़ास बात है। बट एमडी माज ही आपके लिए काफ़ी अर्से पहले आपने इसके रिक्वेस्ट की थी। सो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे 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 शायरी से, मुशायरे से इतना शौक़ नहीं है वैसे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी देख देख के मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। और अब एक नए शायर साहब हैं शायद भारत से, तो लेट्स सी कि इनके शायरी कैसी है और कैसा ये शायरी करते हैं। सो इस वीडियो को इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं स्टार्ट करूँगा अब। जमशेद अहमद अबू सुफियान शेख, कन्वर्टर मुशायरा। आपसे ये एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब आप में से कोई भी शख्स अपने को दादो तहसीन देने से रोक सकता हो तो रोक के दिखाए। मैं एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो आपके दिल की आवाज बनकर गूंजता है। एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो जुल्म कहीं भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो आपके हर जुल्म के खिलाफ इनकलाब का परचम लेकर निकलता है। आइए मुलाकात करते हैं भदोई जो कालीनों का शहर है, वहां से आने वाला ये शायर जो जिंदगी की पथरीली जमीन पर चलते हुए अपने खून के कतरों से जिंदगी की सच्ची तस्वीरें बनाता हुआ आगे बढ़ता है। आइए मुलाकात करते हैं रेहान हाशमी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब रेहान हाशमी। हाँ भाई रेहान, हाजरीन महफिल, सदर साहब की इजाजत चाहते हुए परवेज फलाही साहब का हुक्म, आजमगढ़ का यह खित्ता। मैं पहले से ही बताते चला आया हूं कि आजमगढ़ में मैं पैदा तो नहीं हुआ हूं, लेकिन आज जो भी थोड़ा बहुत अगर मेरा नाम हुआ है तो आजमगढ़ की ही देन है। आजमगढ़ में आने के पहले कोई नहीं जानता था नदीम भाई। आजमगढ़ के बारे में जो एक शेर किसी ने कहा है कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है, तो यकीनन बहुत ही अच्छी बात है वसीम भाई की मौजूदगी, खिलखिलाता हुआ चेहरा आपके दरमियान। जी नहीं, हमारे दिल में है और बहुत दिनों से जब से मैं आजमगढ़ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनको देखता चला आ रहा हूँ। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, इस इलाके की अदबी और तहजीबी महफिलों में हमेशा जनाब वसीम अहमद साहब की सरपरस्ती हासिल हुई है। इस बात का एतराफ़ हम हमेशा करते रहे हैं और उनकी मौजूदगी हमारे मुशायरे के वक़ार का हिस्सा है। ये वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। यकीनन ये मुशायरा बहुत खूबसूरत और पुरवकार है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई के लिए भी। ये बहुत मैं इनको देख के मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नदीम भाई के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। उसके बावजूद इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके दौरान आपके दरमियान वक्त दिया, तो मैं इनको भी सलाम करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि नदीम भाई के लिए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दें। तो मैं शुरू करूं? बस 5 मिनट 6 मिनट झेल लीजिए। जी जी, अर्ज क्या है कि कहीं मिसवाक टोपी
और कहीं कुरान निकलेगा। कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि मदरसों में सीसीटीवी आपने लगवाने की जो मुहिम छेड़ी थी, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही हुआ। मैं कहां से इशारा कर रहा हूं आप लोग समझ जाइएगा कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। वाह। कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई रेहान हाशमी जी। वाह वाह वाह। दोबारा से पढ़ दूं। कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। क्या कहना है। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। और जब जब भी यहां जब भी यहां जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा। गिरेगा नहीं ना कि जब भी यहाँ जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ। मैंने आज अपने फेसबुक के पेज पर लिखा कि ये संघ अलग चीज है, हमारे हिंदू भाई अलग चीज है। हमारे मुसलमानों को भी सोचना होगा कि संघत्व अलग चीज है, हिंदुइज्म अलग चीज है। संघ को और हिंदुओं को कभी भी आपस में मत जोड़िए, क्योंकि जिस तरीके से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ है, इसी तरीके से बीएचयू में भी लाठीचार्ज हुआ था। वहां पर हिंदू जुड़ा था, यहाँ पर मुस्लिम जुड़ा था, लेकिन संघ के खिलाफ कोई भी जाएगा तो वो गद्दार चाहे कहा जाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसीलिए कहता हूं कि जब भी यहां जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदाबंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। फिर से मैं हैरान हूँ एक्चुअली, मतलब लेकिन ये इतने जज्बात से कहते हैं कि समझ नहीं कुछ आता। देखिए नदीम भाई क्या कह रहे हैं भैया, साउंड वालों को क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बेस दो यार, इको भी खो दो। मुझे फिर से सुनना है, साउंड दे दो यार, थोड़ा सा आवाज आगे भी जाए। मुझे फिर से ये शेर सुनना है इनका, ये उन्होंने कहा था। जी पढ़िए भाई पढ़िए। जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदाबंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे उतना जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। और ऐ मेरे वतन आज भी अब्दुल हमीद के जैसे, ऐ मेरे वतन आज भी अब्दुल हमीद के जैसे, ऐ मेरे वतन आज भी अब्दुल हमीद के जैसे, हमने जिस्मों को ही बारूद बना रखा है। वाह। ऐ वतन, देखिए मैं अपने कौम का दर्द अपने 4 मिसरों में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आपने मेरी सदा में आवाज में आवाज मिलाई, इन 4 मिसरों में भी मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, क्योंकि ये आजमगढ़ के मुसलमानों का नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द है। और खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का दर्द मैं अपने इन 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन आज भी अब्दुल हमीद के जैसे, हमने
जिस्मों को ही बारूद बना रखा है। और हम मुसलमान हैं मैसूर के सुल्तान वाले, और तुमने हमें दाऊद बना रखा है। ला पकड़ के ला, पकड़ के ला। दाऊद में समझ नहीं आई, दाऊद किस दाऊद की बात कर रहे हैं? नबी दाऊद की बात कर रहे हैं किसी को? देखिए, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था और इस बात को बड़े एतमाद के साथ कहा था कि अगर आप अपने को रोक सके तो रोक के दिखाइएगा। रेहान हाशमी आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हैं और यकीन जानिए कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज और जुल्म के खिलाफ उठने वाला परचम अगर रेहान हाशमी के हाथ में है तो वो हौसले के साथ बात करता है। मैं गुजारिश करता हूँ रेहान हाशमी से कि चंद अशार से और नवाजें जनाब रेहान हाशमी। जमाने भर के खुदाओं को ये खबर कर दो यार। हेलो जी, जमाने भर के खुदाओं को ये खबर कर दो। हजरत काफी देर से आया और मैं लिख भी नहीं पाया हूँ। एक मेरा दोस्त है जुल्फिकार सैफी, उसको मैंने कहा था यार कि फेसबुक से मेरे को शेर लिख के दे देना। उसने किया, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है तुमने क्या क्या लिखा है। बहरहाल कोशिश करता हूँ कि जमाने भर के खुदाओं को ये खबर कर दो, जमाने भर के खुदाओं को ये खबर कर दो, कभी भी दब के मुसलमान नहीं रहता है। जमाने भर के आशिम भाई, जमाने भर के खुदाओं को ये खबर कर दो, कभी भी दब के मुसलमान नहीं रहता है। और हमारी रूह पे इस्लाम की हुकूमत है, रगों में खून नहीं इश्क रसूल बहता है। रगों में खून नहीं इश्क रसूल बहता है। और इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा, इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा। इस वास्ते मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ क़यादत नहीं है, हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा। शैतान से बदतर हुआ किरदार हमारा। वाह, इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा। शैतान से बदतर हुआ किरदार हमारा। और औकात क्या किसी की हमें लूट तक हुई, अरे नामर्द था कबीले का सरदार हमारा। अभी कबीले के सरदार कौन है ये मुझे नहीं पता। ये बहुत सी बातें जो हैं वो हम जानते हैं, ये भारत में हो रही कोई नामर्द था कबीले का सरदार हमारा। और 4 मिसरों की फरमाइश हुई है परवेज फलाही साहब की तरफ से। ये 4 मिसरे मेरे पूरे हिंदुस्तान में सफर किया। भले मैं मुशारों से बहुत दूर हूँ, लेकिन ये आजमगढ़ की सरजमीन मुझे खींच ले आई। परवेज फलाही साहब की मोहब्बत 4 मिसरे में वो जरूर पढ़ के जाऊंगा जिसने पूरे हिंदुस्तान में हर कौम की तर्जुमानी की, हर कौम की तर्जुमानी की कि हैवानियत का कोई तलबगार न होगा। हैवानियत का कोई तलबगार न होगा। जालिम का यहाँ कोई तरफदार न होगा। हैवानियत का कोई तरफदार न होगा, जालिम का यहाँ कोई तरफदार न होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार न होगा। रेहान हाशमी, बहुत अच्छा। ला भाई परवेज फलाही साहब पकड़ के लाओ इसे।
शुक्रिया महफूज शेख साहब। चलिए चलिए, तो अच्छा, तो चंद कतात और पढ़ दे रहा हूं। अभी यार मैं वाकई बताऊं, अभी जस्ट आया हूं, तुरंत यहां पर बैठा हूं और तुरंत परवेज फलाही साहब की मोहब्बत कि मुझे यहाँ पर उन्होंने बुला दिया, मेरे साथ बहुत एहसान किया। वाकई में आजमगढ़ वाले जो कहते हैं वो करते हैं। मैं उन्हें उनसे गुजारिश किया था कि मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन आप मुझे पढ़ के छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फलाही साहब। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई तरफदार ना होगा, इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। एक बार मुशारा कमेटी के लिए तालियां बजा दे, फिर उसके बाद चंद खतात आपके। उंगली, 3 तलाक का मसला आया, 3 तलाक का मसला आया था ना। मुसलमानों के घरों की बड़ी फिक्र है। आप हमारे बड़े मैं कहता हूं कि अजीज भी कह देता हूं, लेकिन अपने घर की फिक्र नहीं करते। अपने तो लुगाई छोड़ दिया आपने, मुसलमानों के घरों की बड़ी फिक्र है नदीम भाई। तो मैंने कहा वसीम भाई कि उंगली, आजमगढ़ से मुझे हौसला मिलना चाहिए। उंगली 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 जो उठाओगे खुदा 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 के कलाम पर। उंगली 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 जो उठाओगे खुदा 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 के कलाम पर। उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर। उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे खैरुल अनाम पर, समझौता नहीं होगा शरीयत के नाम पर। उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, उंगली जो उठाओगे हाशिम भाई खुदा के कलाम पर, उंगली को काट काट के रख देंगे पाम पर। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे खैरुल अनाम पर, समझौता नहीं होगा शरीयत के नाम पर। और आखिरी में 4 मिसरे, उसके बाद आपसे इजाजत कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ मेरे भाई। भाई रेहान मैंने सारी तरकीबें लगा के देख ली, लेकिन ये लोग मान के नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात, अब एक बात ये मैं आपसे कह दूं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं साथियों। रेहान हाशमी से मैं सीधे सीधे गुजारिश कर रहा हूं कि अब की बार 2 नहीं 3 कतार पढ़ के वो यहां से वापस होंगे, लेकिन इसके बाद अब आप दोबारा से उन्हें नहीं बुलाएंगे। मतलब रेहान हाशमी भरपूर खिदमत आपकी कर रहे हैं। 2 नहीं, इस बार बेटा 3 कतार पढ़ के आपको जाना है। नदीम भाई आपकी मैं इज्जत करता हूं, और थोड़ा समझिए कि इतने दूर से डायरेक्ट चला रहा हूं तो थोड़ी सी परेशानी होगी। हाँ, गाड़ी से मैं 1 मिनट भी रुका नहीं हूं और तुरंत यहाँ पर। तो 4 मिसरे, उसके बाद आपसे इजाजत प्लीज। कि ये ताजमहल, हाँ ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। वाह, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों
सिखों की है जागीर कहेंगे, और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नाराए तकबीर कहेंगे, छाती पे चढ़ के नाराए तकबीर कहेंगे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक नई फाइंड है मेरी भारत से। इमाम बरदानगढ़ी के बाद ये नई फाइंड है एक्चुअली। बहुत ज़बरदस्त कलाम, बहुत ज़बरदस्त अंदाज, बहुत कमाल है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बिलीव करें। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना अच्छा इनका अंदाज होगा। जज्बाती इंसान हैं, अच्छी बात करते हैं। एक दो शेर तो बहुत ही कमाल थे, बाकी नज़र भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन दो तीन शेर तो इंतहाई लाजवाब थे एक्चुअली। बड़ा मज़ा आया सुनने का। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैं तो ये तो जस्ट लाइक एक अंडरडॉग साबित हुए हैं। मतलब अंडरडॉग क्या होता है कि किसी को आप कुछ समझ नहीं होता, लेकिन जब उसको आप देखते हो तो आप कहते हो कि यार ये तो बहुत कमाल है यार, मैं तो गलत समझा था। MD मास साहब, बहुत शुक्रिया आपका सजेशन का। एक नई फाइंड है रेहान हाशमी मेरी भारत से। बहुत अच्छा बयान, बहुत गहरी बात करते हैं। मुसलमान बड़ी डरे बगैर बात करते हैं, तो मुसलमानों के हक में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, और हिंदुओं को ललकारते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा मज़ा आया सुन के। जिस तरह से वो ऑडियंस को गरमा रहे थे, वो अंदाज बहुत कमाल था, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और उम्मीद करता हूँ कि रेहान हाशमी की और भी नज़्मों पे, शेरों पे मैं रिएक्शन करता रहूँगा। मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया सुन के। शुक्रिया।